चलो भाई। बेटे खाएं थाली में और अम्मा को खिलाएं नाली में, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। बेटा चढ़े अम्मी पर, अब्बू चढ़े बेटी पर, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। और अगर इससे भी मन ना भरे तो हलाला जय जय सिया राम। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। हिरन को सलमान खान मारे तो हत्या, और हिरन को अगर राम मारे तो धर्म। मैं तेरी मारूं तो रेप, तेरा अब्बा मारे तो मजहब। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। वीडियो शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि जय श्री राम के नारे से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। बेचना है तो आरएसएस में जाएं और देश बेचना है तो बीजेपी में जाए। हलाला करना है तो इस्लाम में जाओ, बम फेंकना है तो इस्लाम में जाओ, बहन को बेगम बनाना है तो इस्लाम में जाओ। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। जब बीजेपी की सरकार आई थी पेटों में से बच्चे निकलवा के मारे थे, उस टाइम कहा थे आप? कौन से अखबार में है, कौन सी न्यूज में है, कहाँ खबर है वो? अरे आप सर्च करो ना, सर्च करो ना, सर्च करो। पेटों में से बच्चे निकलवा के मारे थे, सर्च करो। कहाँ पे? हिंदुस्तान के अंदर था। अरे जगह नहीं पता ना, तो मुझे जगह समय ना बताइए, चलिए जगह सन कुछ तो बताइए कि 2002 में बीजेपी ने इस जगह पर पेट फड़वा के बच्चे निकलवाए और मारे। बताइए। इसके बारे में नहीं था, हमें भी यही बताया गया था कि ने बताया, हमारे घर वालों ने बताया और किसने। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने ये विवादित बयान देते हुए कहा है कि कब्र से उठकर देख ले बाबर मंदिर वहीं बनाया है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि इतना बाबर बाबर चिल्ला रहे हो, अगर जिस दिन बाबर कब्र से उठ गया ना, उस दिन घाघरा पहनकर यही गाना गाओ। अरे मोहतरमा, ये केवल धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी नहीं कह रहे, ये हमारे भारत का हर हिंदू यही बात कह रहा है कि कब्र से उठकर देख ले बाबर मंदिर वहीं बनाया है और तुम्हारी छाती पर भगवा ध्वज लहराया है। और हाँ, क्या बोल रहे हो, कब्र से जिस दिन बाबर उठ गया, बाबर जिस दिन उठ गया ना, तो अब उसका वो हाल किया जाएगा कि बाबर सोच भी नहीं सकता है कि ये हमारे साथ में हो क्या रहा है। तो सजेशन लूंगा, आप बैठिए मिलूंगा। पहले आपसे क्या सजेशन आपका? सर अभी जो है टच की बात हो रही थी, मुझे लगता है राहुल गांधी की अब सत्यानाश टच को लेकर के पश्चिम बंगाल उतरने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के खेमे में ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कमिंग इलेक्शन यूज द पीपल और आफ्टर इलेक्शन थ्रो द पीपल, वो पूरा जनता देश की आवाम जान चुकी है। अब इनके अंदर वो गाने बदल रहे होंगे कि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरे यार। तेजस्वी को निपटाए हैं, ममता को निपटवाएंगे और अखिलेश को भी ना छोड़ेंगे रे यार। इनका तो यही समस्या है। ओके, आपका पॉइंट। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती है। पेमेंट होल्ड पर है। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। मेरे किसान भाइयों को कहा, किसान भाइयों आपका दाम दुप्पट करूंगा एमएसपी का। किया बहुत से किसानों को मिला शायद दुप्पट, क्योंकि आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। 12 घंटे के लिए एसएसपी बना दिया जाए। सुनो आज बताता हूँ, मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। मैं 12 घंटे के लिए मुझे एसएसपी बना दिया जाए दिल्ली का। मैं राहुल खान को ढालूंगा, तेजस्वी यादव को ढालूंगा और अखिलेश यादव को ढालूंगा, ममता बानर्जी को ढालूंगा, बानर्जी को भी, सोनिया गांधी को, ओवैसी और खड़गे, इनको उठा के ना मैं इनका तामझाम में बांधूंगा इनको। इनसे इतनी नफरत क्यों है? देश में और भी तो नेता हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। देश में जितना भी अराजकता फैल रही है ना, ये जितनी भी गुंडागर्दी, आतंकवाद है, अराजकता है, ये इन्हीं खान से और इन्हीं गुंडों से है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारे सबने, इन्होंने भी बोला और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा सुन लेना, अब हो गया। अच्छा अब हो गया, अब बात पूरी होने दो। जगह पे जाइए, बात चुप कराइए ऐसे। अब हो गया, चुप हो जाओ,
अरे बच्चे बैठो, आराम से देखिए, आराम से, ठंडा। अरे सवाल कुछ भाई क्या डिबेट। जब हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जय भवानी, जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनका क्या बोलते के जाते? अच्छा एक मिनट हो गया, एक मिनट, एक बात आपको बता दूं, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात, एक मिनट सुनो, सुनो बैठो। अरे आराम से बैठो। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? मैं भी इन्होंने बोला, सुनो मैं जवाब देता हूँ तुमको। ये ऐसे खड़े हुए, इन्होंने बोला जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है। हाँ चलो ठीक है, निकाल देना। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं छाती पीट के कहती हूँ कि श्री राम जी तो एक औरत के लिए लड़े थे और हमारे बाबा साहब तो देश की हर औरत के लिए लड़े थे। तुम जैसे लोगों को छाती पीटने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे ही भीमराव अंबेडकर ने जात पात तोड़क मंडल का प्रस्ताव नहीं माना था, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात की थी। क्यों खत्म नहीं किया उन्होंने? अगर जात पात उस टाइम खत्म हो सकती थी तो, क्योंकि उनको आरक्षण निर्माता भी तो बनना था। ये उनका दोहरा चरित्र था। एक तरफ वो जाति व्यवस्था की बुराई करते थे, दूसरी तरफ उन्होंने जाति व्यवस्था खत्म करने के प्रस्ताव को मना कर दिया। और अंबेडकर किसके लिए लड़े थे? अंबेडकर तो खुद अंग्रेजों से सैलरी लेते थे। उनके पिता सतपाल, जो अंग्रेजों की सेना में खुद सूबेदार थे महू छावनी में, वो खुद अंग्रेजों से सैलरी लेते थे। जो अंग्रेजों से सैलरी लेते थे वो अंग्रेजों से लड़ते। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर को कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में कोई रुचि नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर के ही कारण तुम लोग पहले शूद्र थे, शूद्र से तुम्हें हरिजन बनाया गया, कभी जाटव बनाया गया, कभी ओबीसी बनाया गया, आज तुम्हें दलित बना के रख दिया है। तो इस बात पे तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, इस बात के ऊपर तुम छाती पीटो, क्योंकि जो जाति व्यवस्था खत्म हो सकती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण आज वो जाति व्यवस्था बनी हुई है और देश एक नहीं हो पाया। साजिद साहब, आप तो माशाल्लाह से कई दफा गए, उम्रा पर भी, हज पर भी। आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ ही गए थे आपके। माशाल्लाह। तो वो बुर्का नशी हैं कि सिर्फ दुपट्टा और चादर डालती हैं? नहीं, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे तो और किससे पूछूंगी मैं निखिल जी की बीवी से थोड़ी पूछूंगी, नहीं मैं राकेश भाई की बीवी से थोड़ी पूछूंगी। वो पर्दा नशी नहीं है ना, वो हज पर नहीं जाती। अरे मैं सुनिए पहले रशीदी साहब, पहले सवाल, एक सेकंड साजिद रशीदी साहब, पहले मेरे आईडी कार्ड से चेकिंग ना की जाए। मैं सुनिए साजिद भाई, मैं सिर्फ, अरे भाई मैं आपको दोष थोड़ी दे रही हूँ, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। माशाल्लाह भाभी के साथ सऊदी अरब की सरजमी पर गए, जहां मरकज है इस्लाम का, और वो पर्दा नशी है। डॉक्टर अजीज खान की वाइफ जो है वो पर्दा नशी नहीं है, पर आपकी जो वाइफ है वो पर्दा नशी है। तो भाई वहां आइडेंटिफिकेशन होता होगा, तो उसके लिए पर्दा हटाने के लिए उनसे कहा गया था चेहरे से कि नहीं, इनके पास ऐसा कोई सिस्टम है सऊदी अरब में कि पर्दे के पीछे ही पता लगा देते हैं कि चेहरा कौन सा और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मौलाना साहब? नहीं, बिल्कुल, वहां तो तवाफ में भी चेहरा खुला रहता है, और जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तब भी वो चेहरा खोल के देखते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बस तो फिर अगर सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई सवाल किसी के जहन में आता है मौलाना साहब, तो एक महिला, मैं गैर महरम की बात नहीं कर रही हूं, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो अपन सब सड़क पर उतर आएंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक मुल्क में एक महिला अगर शिकायत हो रही है और कह रहे हैं कि बुर्के के परे जो है एक महिला चेक कर सकती है कि ये वही महिला है जिसकी फोटो आइडेंटिटी में है, ये तो जायज है ना, कि ये भी ना जायज है? मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, ये सवाल उठा कौन रहा है? समाजवादी पार्टी।